हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्टेरी। दिस इज ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्टेरी जो डिफ्टेरिया को मतलब डिफ्टेरिया कॉज करता है। ओके। और ये डिफ्टेरिया एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर इसको हम सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू जाकर अपने लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाएगी। ओके। मर भी जा सकता है पेशेंट। ओके। सो देखते हैं इसका नाम से क्या होता है कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्टेरिया। ओके। कॉर्नी कॉर्नी का मतलब होता है क्लब शेप्ड। ये क्लब शेप्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, बट इसके दो एंड्स जो होते हैं वो क्लब मतलब बल्ज्ड होते हैं। ओके। ओके। दो एंड्स उसके बल्ज फॉर्म हो, बल्ज शेप के होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का शेप इस तरह होता है। ओके। ये इस तरह अरेंज्ड होते हैं, पूरे कल्चर मीडिया में इस तरह अरेंज देखने को मिलते हैं। उनका अरेंजमेंट देखने देखने से अपने हमें क्या लगता है कि भाई ये कोई चाइनीज लैंग्वेज लिखा है, मतलब चाइनीज लिटरेचर कैसा होता है कि ऐसा ऐसा कुछ भी होता है ना, ऐसा 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 ऐसा। तो वो इस तरह अरेंज होते हैं कि जैसा लगता है कि भाई ये कोई चाइनीज लैंग्वेज का लिटरेचर है। ओके। डिफ्टेरी डिफ्टेरी का मतलब क्या होता है? डिफ्टेरी मतलब इसी ये डिनोट करते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है डिफ्टेरिया को कॉज करते हैं। और डिफ्टेरी का मतलब क्या होता है कि डिफ्टेरिया का एक साइंटिस्ट है जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी आगे। वो साइंटिस्ट ने जब डिफ्टेरिया कॉज हुआ था तो वो फेरेंजाइटिस हुआ था। तो सूडो मेम्ब्रेन उसको देखने को मिला। उसको पता नहीं कि ये सूडो मेम्ब्रेन है, बट उसने एक लेदर जैसा एक कुछ उसे लेदर जैसा कुछ लगा, इसीलिए ग्रीक में जैसे लेदर जैसे चीज़ों को हम डिफ्टेरी बोलते हैं। ओके। डिफ्टेरी। ओके। तो उस लेदर जैसे चीज़ों को उसे डिफ्टेरी बोला, इसीलिए इस चीज़ को मतलब नोटिस करने के लिए इसलिए उसने डिफ्टेरी करके मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा नाम दिया कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ऐसा नाम दिया कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्टेरी। ओके। डिफ्टेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ओके। इट इज ए कॉजेटिव एजेंट फॉर डिफ्टेरिया। इट इज इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट कॉजेस एक्सिडेटिव फेरेंजाइटिस एंड मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। ओके। फेरेंक्स के ऊपर, टॉन्सिल्स के ऊपर एक ऐसा अजीब सा लेयर बन जाएगा, एक ग्रीनिश सॉरी ग्रे टाइप ग्रेइश लेयर, बाहर से एक ऐसा लेयर बन जाएगा। ओके। कभी कभी वो लेयर अपने आप अपने प्लेस के थ्रू टूट के वो गले के अंदर अटक सकता है, ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर अटक के एस्फाइजिया भी क्रिएट कर सकता है। ओके। हम आगे पढ़ेंगे। ओके। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए, इसके अच्छे खासे वैक्सीनेशन भी होते हैं, डीपीटी वैक्सीन। ओके। तुम इसको डीपीटी वैक्सीन के बारे में तो जानते ही होंगे। ओके। चलो आगे बढ़ते। ओके। मॉर्फोलॉजी। इट इज अ स्लेंडर रॉड शेप्ड। ओके। रॉड शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड, क्लबिंग एट दोनों साइड क्लब होते हैं। ओके। दोनों एंड के एंड में क्लबिंग देखने को मिलता है। ओके। प्लियोमॉर्फिक, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने साइज और अपने शेप को चेंज कर सकता है। ओके। दे आर द नॉन स्पोरिंग and non-capsulated, non-motile and aerobic. They are the aerobic bacteria and they are gram positive but tend to be decolorized easily. Okay. ये gram positive है but अपना जो पर्पल डाई को वो लेते हैं, ओके, वो इजीली डिस्कलराइज कर सकते हैं। दे पोजेस इनमें, देखो ये बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरिया में मेटा क्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं। अगर उस ग्रैन्यूल्स को स्टेन करेंगे, किसके साथ स्टेन करेंगे? एलिनिन डाइस के साथ हम जब स्टेन करेंगे तो वो ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। ये ग्रैन्यूल्स का काम है स्टोरेज करना। ओके। ये स्टोरेज में काम आते हैं। ओके। तो ये जब हम इसको स्टेन करेंगे, इस बैक्टीरिया को उस बैक्टीरिया को जब हम स्टेन करेंगे एलिनिन डाइस के साथ, तो वो बीडेड अपीयरेंस दिखाएंगे। ओके। बीडेड अपीयरेंस, ऐसा लगेगा भाई कोई मतलब माला उधर पड़ा है, ऐसे बीड्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ओके। देखो अभी मैंने बताया था ये ऐसे वी और एल शेप में लेटर में ऐड, मतलब देखो वी, ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया। ओके। ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया। तो इस तरह होने ये ऐसे अलग अलग, देखिए ये पूरा एक बैक्टीरिया ऐसे क्लबिंग होता है और ये ऐसे क्लबिंग होता है। ये ऐसे एल शेप में या वी शेप में क्यों होता है? क्योंकि दे इनमें मतलब इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, जो जब इनमें बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होते टाइम पे ये सही से सेपरेट नहीं होते, पूरी तरीके से अपनी सेपरेट नहीं होते, एक दूसरे के अटैच रहते। इसके वजह से वो ऐसे गुच्छे में पड़े होंगे तो वो अपने को लगेगा कि कोई चाइनीज लिटरेचर लिखा है। ओके। थोड़ा हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हो क्या? हिस्ट्री। तो ये डिफ्टेरिया इज एन एंशियंट डिजीज नोन सिंस द हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को तुम जानते होंगे, उस समय से ये डिफ्टेरिया जो है वो फेमस है। ओके। ओके। डिफ्टेरिया फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीरे बेरेटोनिस। ओके। और ये इस बंदे ने सबसे पहला वर्ड यूज किया था कि डिफ्टेरिटी, डिफ्टेरेट नाम यूज किया था। डिफ्टेरेट नाम कहाँ से आया मैंने बताया था, एक लेदर लाइक अपीयरेंस। ओके। जब डिफ्टेरिया होता है ना, गले के अंदर जो फेरेंक्स या टॉन्सिल्स के जगह पर एक सूडो मेम्ब्रेन, बाहर से कैसा मेम्ब्रेन दिखेगा। ओके। जो एक लेदर लाइक अपीयरेंस होगा। ओके। एंड कॉर्नीबैक्टीरियम फर्स्ट ऑब्जर्व, कॉर्नीबैक्टीरियम बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? क्लेब्स ने देखा था। एंड कल्टीवेट किसने किया था? लोफलर ने। ओके। तो इसीलिए इसका नाम दिया, इसीलिए कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्टेरिया को दूसरा नाम भी है क्लेब्स लोफरेस लोफरे
लोफेलर बैसिलस। ओके ओके, तो इनका वेरुलेंस फैक्टर, इनके नाम ही ऐसे अजीब अजीब होते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, वेरुलेंस फैक्टर्स। तो वेरुलेंस फैक्टर की जब बात करेंगे हम, तो डिफ्टेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्टेरिया का एक प्रोमिनेंट एंड प्राइमरी जो है वेरुलेंस फैक्टर जो है वो डीटी, डीटी का नाम है डिफ्टेरिया टॉक्सिन। ओके, ये डिफ्टेरिया टॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है, मतलब ये टॉक्सिन को पूरी तरीके से एक्टिवेट होने के लिए, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में इसको पूरी तरीके से एक्टिवेट होने के लिए, इसके टॉक्सिसिटी को दिखाने के लिए, इन सिंपल कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्टेरिया को अपनी टॉक्सिसिटी दिखाने के लिए इसको एक बैक्टीरियोफेज मतलब एक वायरस की जरूरत पड़ेगी, वो भी देखेंगे अभी। तो ये कॉर्निबैक्टीरियम, ये डिफ्टेरिया टॉक्सिन होता क्या है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी वेरुलेंस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्टेरिया को कॉज करने के लिए इसका सबसे मतलब क्या बोलते हैं, प्राइमरी वायरुलेंस फैक्टर, ऊंचा हाथ होता है उसके। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसके दो फ्रेगमेंट्स होते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज इसके दो सेगमेंट्स होते हैं। ओके, सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी। सेगमेंट ए को हम एक्टिव बोलते हैं, सेगमेंट बी को हम बाइंडिंग सेगमेंट बोलते हैं। ओके, ये दो सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहते हैं, और इन दोनों का अलग अलग काम है। ओके, देखो अभी समझो, तुम्हें कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्टेरिया फैलता कैसे पता? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से। अभी सामने वाला किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो तुम्हारे सामने बैठ के छींक रहा है और खांस रहा है, ओके, उसके ड्रॉपलेट्स आके तुम्हारे ऊपर गिरे, तो उसकी वजह से तुम्हें कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्टेरिया तुम्हारे थ्रोट के अंदर आ गया, थ्रोट के अंदर, नोज के अंदर आ गया। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्टेरिया क्या करेगा? सबसे पहले तुम्हारे सेल्स के साथ अटैच होगा और वो धीरे धीरे अपना डिफ्टेरिया टॉक्सिन को रिलीज करेगा। ओके, डिफ्टेरिया टॉक्सिन क्या, डिफ्टेरिया टॉक्सिन में दो सेगमेंट्स होते हैं। ओके, एक्टिव सेगमेंट एंड बाइंडिंग सेगमेंट। और ये बाइंडिंग सेगमेंट, नाम देखो बाइंडिंग, ये बाइंडिंग सेगमेंट दो सेगमेंट होते हैं, समझो ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, ये ए एंड बी। ये बी वाला जाके होस्ट सेल के साथ बाइंड करेगा, होस्ट होस्ट सेल के साथ बाइंड करेगा। ओके, होस्ट सेल के साथ बाइंड करके बाइंड्स विद द होस्ट सेल एंड गिव एंट्री टू द ए फ्रेगमेंट। देखो ये बी पहले जाके बोलते हैं ना कि मतलब अमीर लोग कैसे होता है कि उनके घर के अंदर जाने से पहले वो ड्राइवर उतर के वो गेट को खोलता है, फिर वो लोग जाते हैं। ओके, तो इस तरह होता है कि मतलब ये बाइंडिंग जो सेगमेंट या फ्रेगमेंट होता है, ये पहले जाके गेट खोलेगा, मतलब एंट्री देगा, ए को एंट्री देगा, मतलब असली काम तो यही करेगा। जो काम है, जो पूरा इन्फेक्शन फैलाने वाला काम है, वो यही करेगा, बट बी जो है दरवाजा खोलेगा। बी के बिना ए कोई काम का नहीं है। ओके, तो जैसे ही बी द होस्ट सेल के एंट्री, ए को एंट्री दे देगा अंदर, आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल, इपिथेलियल सेल्स जो फेरेंक्स पे इपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके अंदर जाएगा। जैसे ही ए फ्रेगमेंट अंदर जाएगा, वो सबसे पहले जाके राइबोसोम से मिलेगा, है ना। तो तो जैसे राइबोसोम से मिलेगा, तो जैसे ही राइबोसोम से मिलेगा, राइबोसोम का काम क्या होता है अपने सेल में? ओके, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए फ्रेगमेंट, जैसे कि हम अभी तुम गांव से आए हो, हॉस्टल से तुम अपने घर जा रहे हो, तो सबसे पहले जाके किसको मिलोगे? मम्मी। जब कहीं भी तुम बाहर भी जाओ, मम्मी मम्मी करते हुए तुम घर जैसे ही घर पे जाओगे, मम्मी ही बोलोगे, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो वैसे ही ये ए फ्रेगमेंट जो होता है ना, जैसे ही सेल के अंदर घुसते ही राइबोसोम के पास जाएगा। और राइबोसोम के पास ही क्यों जाएगा? क्योंकि घर में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? घर में सब कुछ देखने वाला, सब कुछ काम करने वाला मम्मी। तो मम्मी जैसे अपनी घर में इंपॉर्टेंट पर्सन जो है मम्मी है, जो हर काम देखती है, वैसे ही अपने सेल का एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो राइबोसोम है। राइबोसोम अपने प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ओके, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसीलिए ए फ्रेगमेंट तुरंत ही जाकर राइबोसोम के पास चला जाता है, और राइबोसोम के पास जाकर क्या करता है? अपने प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है। राइबोसोम का जो फंक्शन है उसको अल्टर कर देता है। ओके, डिसएक्टिवेट कर देता है। ये कैसे करता है एक बार वो शॉर्टली देख लेते हैं। ये एक फ्रेगमेंट के पास ना एडीपी राइबोस ग्रुप होता है। ओके, एडीपी राइबोस ग्रुप, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट राइबोस ग्रुप होता है। ओके, एंड ये जो एफ फैक्टर जो है, देखो पहले ये जो इतना याद रखो कि ए फैक्टर के पास एडीपी राइबोस ग्रुप होता है। ओके, एंड राइबोसोम के पास EF2 फैक्टर होता है। ओके, राइबोसोम के पास EF2 फैक्टर होता है। ओके, इट इज EF2 फैक्टर क्या है तुम पूछ सकते हो? इट इज एक राइबोसोमल प्रोटीन है दैट जॉइंट्स अमीनो एसिड टुगेदर। ये एक राइबोसोमल प्रोटीन है जो दो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, दो अमीनो एसिड्स को जॉइन करता है। ये दो अमीनो एसिड्स को जॉइन करने वाला काम जो है वो EF2 फैक्टर करता है, जो राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट राइबोस ग्रुप आकर EF2 फैक्टर के साथ मिल जाते हैं। इसका काम क्या करना है? ए फैक्टर का काम है प्रोटीन सिंथेसिस को कुछ भी करके रोकना। तो वो ADP राइबोस ग्रुप को EF2 फैक्टर के साथ अटैच करवाएगा, अटैच करवा के वो क्या बनाएगा? EF2 ADP राइबोसलेशन। ओके,
ये दोनों अटैच हो जाएंगे, फिर ऐसे होने के बाद राइबोसिलेशन होने के बाद इट रिजल्ट ऑन द डिसएक्टिवेशन ऑफ EF2। जैसे ही ये इसके साथ मिल जाएगा, ओके, बोलते हैं ना एक खराब खराब दोस्ती करने की वजह से वो खुद, अब पढ़ने वाला बंदा खुद मतलब अनपढ़ बन गया। ओके, तो ऐसा ही, तो EF2 फैक्टर के साथ ये आके दोस्ती कर लेगा, EF2 फैक्टर अपना काम जो है भूल जाएगा। ओके, डीएक्टिवेट हो जाएगा, विच स्टॉप द, और जो प्रोटीन सिंथेसिस उस सेल में होना था वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो ओके, अगर घर में मम्मी खाना बनाने वाली नहीं रहेगी तो घर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएंगे घर के अंदर के लोग, इन सिंपल। ओके, इन शॉर्ट, तो द सेल लीडिंग टू द सेल डेथ, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ओके, एंड कॉर्नीबैक्टीरियम, यहाँ तक तो मैं समझा दिया कि डिप्टेरिया टॉक्सिन किस तरह अपने सेल के अंदर जाकर वो डिप्टेरिया नेक्रोसिस कॉज करता है। और एक सिंपल चीज़, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरिया नॉन टॉक्सिक, ये एक्चुअली में नॉन टॉक्सिक होते हैं, तब तक नॉन टॉक्सिक होते हैं जब तक ये कोई बैक्टीरिया फेज के साथ तो खुद इन्फेक्ट ना हो जाते। ओके, ये एक इनएक्टिव नॉन टॉक्सिक या इनटॉक्सिक ये कोई मतलब इन्फेक्शन या कुछ फैलाते नहीं है, तब तक नहीं फैलाएंगे जब तक ये बैक्टीरिया फेज के साथ, ये बैक्टीरिया फेज मतलब क्या होता है कि एक वायरस होता है बैक्टीरिया फेज जो बैक्टीरिया के साथ अटैच होकर अपना जीनोम, वायरस अपना जीनोम जो अपने मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के साथ मिक्स करवाएगा और उस बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसको एक्टिवेट करेगा। मतलब वो उसको बोलेगा कि भाई तू जाग, तेरे अंदर वो क्षमता है जो तू डिप्टीरिया कॉज कर सकता है, और मैं आया हूँ तुझे जगाया हूँ, और तू जाकर उस जो भी पर्सन के डिप्टीरिया कॉज कर, कैसे कॉज करेगा, डिप्टीरिया टॉक्सिन को रिलीज करके। ओके, तो बैक्टीरिया फेज जो है डिप्टीरिया डिप्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरिया के साथ अटैच होगा और ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को इसके साथ मर्ज करेगा, एंड मर्ज करने के बाद बैक्टीरिया फेज भी अपना जो अपनी पावर्स को समझ जाएगा कि भाई बैक्टीरिया फेज आके मुझे समझाया और मुझे समझना पड़ेगा और डिप्टीरिया टॉक्सिन को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे डिप्टीरिया कॉज करना है। तो इस तरह अपना जो बैक्टीरिया फेज जो है वो अपना जो अच्छा खासा, जिसको पता ही नहीं अपनी क्षमता, उसको कॉर्नीबैक्टीरियम को इन्फ्लुएंस करके वो अपना डिप्टीरिया टॉक्सिन को रिलीज करवा देता है और वो डिप्टीरिया कॉज करवाता है। सो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरिया रिमेन्स टॉक्सिजेनिक एज लॉन्ग एज अ बैक्टीरिया फेज विथ इट। ओके, ये कॉर्नीबैक्टीरियम तब तक टॉक्सिक इन्फेक्टिव होता है तब तक होता है जब तक बैक्टीरिया फेज इसके साथ है। ओके, आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा ये चीज। ओके, तो जो बैक्टीरिया फिर ये डिप्टीरिया टॉक्सिन, इसके थ्रू ही हम ये जो डिप्टीरिया के वैक्सीनेशन हम बना सकते हैं। कैसे पता है, अभी तुम्हारे घर में डॉग्स है, ओके, तुम्हें डॉग्स पसंद है, ओके, तुम डॉग्स को पालने के लिए ला रहे हो तो उसको पहले डिसइंफेक्ट करवाते हो। ओके, अगर वो तुम्हें गलती से काट भी ले, अगर वो तुम्हारे चीज़ों को छू रही है, ओके, तुम्हें मतलब तुम डॉग को पाल रहे हो, एक पेट को पाल रहे हो, तो तुम उसके साथ ही बैठोगे, उसके साथ, आज तो फैशन हो गया, ओके, डॉग्स के साथ बैठना, खाना, डॉग्स के साथ सोना। ओके, और कुछ लोग तो समझ जाओ अभी, तो ये डॉग्स के साथ तो डॉग्स को सबसे पहले डिसइंफेक्ट करवाना पड़ा, और इन्फेक्ट करवाने के बाद उस डॉग्स को हम पाल भी सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली यही चीज़ होता है, जब हम डॉग्स को डिसइंफेक्ट नहीं करवाएंगे और वो काटेंगे तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह डिप्टीरिया टॉक्सिन को हम एक वैक्सीनेशन की तरह यूज करते हैं, कन्वर्टेड इनटू टॉक्सोइड में कन्वर्ट करिए। टॉक्सोइड क्या होता है, टॉक्सोइड ये ऐसा ही होता है, डिप्टीरिया टॉक्सिन लेते हैं, वो फॉर्मलिन में इंक्यूबेट करवाते हैं, वो भी हम देखेंगे वैक्सीनेशन कैसे बनाते हैं आगे। ओके ओके, वो पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो ये डिप्टीरिया टॉक्सिन को फॉर्मलिन में इंक्यूबेट करवाएंगे, इंक्यूबेट करने की वजह से उसके अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो विरुलेंस फैक्टर है, जो अभी अभी समझो फॉर एग्जांपल ये है डिप्टीरिया टॉक्सिन, ये डब्बा है डिप्टीरिया टॉक्सिन, और इसके अंदर जो है वो विरुलेंस फैक्टर, ये पूरा है डिप्टीरिया टॉक्सिन, बट इसके अंदर ये जो है विरुलेंस फैक्टर, अगर ये नहीं होगा, ये तो एंटीजन ही है, ये अगर अपने बॉडी में आएगा तो ये अपनी बॉडी समझ जाएगा कि भाई ये तो डिप्टीरिया टॉक्सिन, ये एंटीजन है। ओके, बट ये एंटीजन के अंदर ये विरुलेंस फैक्टर ही नहीं होगा, इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, फॉर्मलिन के अंदर इंक्यूबेट करवा के। ओके, इस तरह इसको हटवा देंगे, तो इट इज अ टॉक्सोइड, मतलब डिप्टीरिया टॉक्सिन को टॉक्सोइड में कन्वर्ट करेंगे। टॉक्सोइड इज अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिन वेयर द विरुलेंस फैक्टर इज लॉस, इसके अंदर विरुलेंस फैक्टर को हटा देते हैं। बट एंटीजेनिसिटी बाहर से तो ऐसा ही दिखता है, बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी मूवीज पकड़ लो, कोई मतलब कोई पर्सन या कोई तुम्हारे लाइफ में पकड़ लो, उसको मतलब वो तब तक अच्छा ही होता है, मतलब तब तक बुरा इंसान होता है, बट कुछ सिचुएशन की वजह से वो अपने आप को बदल लेता है, बदल कर वो अच्छे इंसान की तरह
अच्छे इंसान की तरह बदल जाता है। ओके, तो वैसा ही होगा, डिप्टेरिया टॉक्सिन को हम इंक्यूबेट करवाएंगे फॉर्मेलिन में, तो उसके बाद वो अपना वो बाहर से तो ऐसा ही दिखेगा बट अंदर से चेंज हुआ है। ओके, बाहर से तो ऐसा ही रहेगा। बोलते ना कि कोई कोई मतलब सर आके कोई पर्सन है, कोई लड़का है, उसको वो मतलब बहुत हरामी था, गुंडागर्दी करता था, ये सब करता था, पढ़ता नहीं था, सब अपने लाइफ के बारे में कभी सोच, जैसे उसके पास लड़की आई, फॉर्मेलिन आया, फॉर्मेलिन आके उसको इंक्यूबेट करवाया, उसको प्यार में डुबाया और उसको समझाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तुम अच्छे सुधर जाओ, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। ओके, इससे तुम्हें एक मीम भी याद आ रहा होगा एक लड़की का। तो तो इस तरह समझाने के बाद वो बाहर से तो ऐसा ही दिखेगा वो लड़का। ओके, बट अंदर से अपना विरुलेंस फैक्टर, अपनी टॉक्सिसिटी, अपने गंदे हरकतें वो सब छोड़ देगा। ओके, अपने हरकतें छोड़ने के बाद वो बाहर से तो ऐसे दिखेगा, बाहर से तो वो लड़की अपने वो सुधार दी उसको, फिर वो भले वो पहले कैसा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो अच्छा ही है ना। तो वैसे ही ये टॉक्सोइड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर, टॉक्सोइड खुद एक डिप्टेरिया टॉक्सिन है बट इसके अंदर वैलेंस फैक्टर होता नहीं है, तो डिप्टेरिया टॉक्सोइड। ओके, इसका हम वैक्सीनेशन की तरह यूज करते हैं। ओके, ये मैंने इसीलिए इतना डीपली समझा क्योंकि आगे जाके हम वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरिया मेनली कॉजेस डिप्टेरिया इन अनवैक्सीनेटेड एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। वो उनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं डिप्टेरिया जिन जो अनवैक्सीनेटेड वैक्सीन वो लेते नहीं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जो क्या फॉर एग्जांपल लाइक डायबिटिक पेशेंट या HIV पेशेंट। ओके, बैक्टीरिया कैन स्प्रेड थ्रू द, बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड करता है? ओके, थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये मैंने बता दिया, बाय कफिंग एंड स्नीजिंग एंड रेयरली बाय कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड लीजन्स। ओके, तो मैं कोई सर्जरी हुआ है, कोई चोट लग गया उसके, ओके, उसके वजह से भी उसके ऊपर मतलब ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरिया होकर सबक्यूटेनियस डिप्टेरिया भी कॉज कर सकता है। सबक्यूटेनियस, नॉट ओनली डिप्टेरिया, डिप्टेरिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड, बट सबक्यूटेनियस डिप्टेरिया जो है वो स्किन के साथ रिलेटेड। ओके, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम पार्ट 1 को एंड करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस देखेंगे इसके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस, फिर इसके मेन सिम्टम्स, फिर उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फिर उसके ट्रीटमेंट, फिर उसके वैक्सीनेशन किस तरह दिया जाता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्टेरिया वैक्सीन, ये सारे चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, थैंक यू।